हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा आईजीएल और एमजीएल के स्टॉक के बारे में। दोनों स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा खबरें देखने को मिल रही हैं और एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ सेशंस में। देखिए, इन दोनों स्टॉक्स पे मैं आप सभी को कंटिन्यू वीडियो बनाता हुआ आया हूँ और कंटिन्यू आपसे मैंने इन सभी को इग्नोर करने की सलाह दी थी, बट जिसके पास पोर्टफोलियो में है, हैवी लॉस है, उन्हें होल्ड करने के लिए सलाह भी दी थी, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा कंफर्ट पे आ गए थे, बहुत ज़्यादा गिर चुके थे और जितनी भी डाउनसाइड थी वो मतलब आप वो होती नहीं है कि वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा गिरना, तो ये ज़्यादा ओवर रिएक्ट हो रहा था किसी भी चीज़ को लेकर और बाउंस बैक और यहाँ से तेज़ी आनी थी, जो कि आपको स्क्रीन पे आती हुई दिखी है। आपको 335 340 के लेवल्स पे आईजीएल में बाय भी रिकमेंड करा था, देखिए, और 360 का टारगेट था। स्टॉक करीब 400 के पास से दोबारा रिटर्न हुआ और अभी 380 पे शेयर खड़ा है कहीं ना कहीं। सेकंड थिंग, अगर एमजीएल की बात करें, 760 पे आपको रिकमेंड करा था 800 के टारगेट के लिए। स्टॉक में आपको 800 के टारगेट अचीव भी होते हुए दिखे, उसके बाद दोबारा करेक्शन देखने को मिली और कल के सेशन में दोबारा 796 पे स्टॉक आके खड़ा हो गया है। क्या होनी चाहिए आपकी आगे की स्ट्रेटजी इन दोनों स्टॉक्स को लेकर, अगर आपकी पोर्टफोलियो में है तो, और अगर आप इनमें बाय करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगी और उसके बाद आप कोई भी ट्रेड लेने में थोड़ी आपको ज़रूर मदद मिलेगी, इतना मैं पक्का कह सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा आईजीएल शेयर के बारे में। अगर आईजीएल के बारे में बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, बट फॉर बिगिनर्स और जिसको शायद नहीं पता हो उसको मैं बता दूं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी का क्या कारोबार है। कंपनी के आप सभी ने रोड पे सीएनजी पंप्स देखे होंगे, जो कि कंपनी गाड़ियों में सीएनजी पंप्स, जो सीएनजी जो फिल होती है, वो कहीं ना कहीं कंपनी का काम है। सेकंड थिंग, जो घरों में गैस जाती है वो कहीं ना कहीं इनका काम है, यानी सीएनजी एंड पीएनजी का काम होता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड पाइप्ड नेचुरल गैस में काम काज करती है कंपनी। अब कंपनी के लिए खबरें देखिए क्या क्या आती हुई दिखी हैं। लास्ट कुछ सेशंस में आपने डायरेक्ट देखा है कहीं ना कहीं पीएनजी के दाम कंपनी ने बढ़ाए हैं। सेकेंड थिंग, सीएनजी के दाम में भी इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनके मार्जिन एबिटा पे इम्पैक्ट जरूर आता हुआ दिखेगा आपको नेक्स्ट क्वार्टर से, तो ये काफी पॉजिटिव है। सेम टू सेम एमजीएल की बात करें तो उसका भी क्या काम है, दोनों की संग बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है एक ही सेक्टर से, एमजीएल मींस महानगर गैस लिमिटेड, दोनों का काम सेम है। दोनों पीएनजी और सीएनजी का काम करता है, एमजीएल भी, और दोनों के प्राइस में भी इंक्रीज होते हुए दिखे हैं आपको लास्ट कुछ सेशंस में। तो न्यूज तो सिंपल सी है, दोनों शेयर्स के लिए सेम न्यूज है कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं। कितने दाम बढ़े हैं वो भी मैंने आपको कंटिन्यू वीडियो बनाई थी, कहीं ना कहीं पीएनजी के 2 रुपए पर उस पर आपको दाम बढ़ते हुए दिखे थे। सेकेंड थिंग, आपको अगर आईजीएल के स्टॉक के बारे में डिटेल्स दी जाए तो 380 रुपीज़ की क्लोजिंग देखने को मिली है इस स्टॉक में और 7 रुपये बढ़कर बंद हुआ, यानी करीब करीब 2% की तेजी थी इस स्टॉक में। अगर स्टॉक की डिटेल्स दूं आपको, नॉर्मल सी जो कल के सेशन में 376 रुपीज़ के लेवल्स पे शेयर ने ओपनिंग दी, उसके बाद 381 का स्टॉक में हाई है कल का, जहां हाई के आसपास इनफैक्ट डे हाई पे ही बंद होता हुआ दिखाया आपको आईजीएल का शेयर। डे लो की बात करूं तो 372 का है स्टॉक का। वॉल्यूम्स मैं आपको बता ही चुका हूं, 1.6 मिलियन वॉल्यूम्स कल के सेशन में ट्रेड हुए, 3.5 मिलियंस का एवरेज वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम्स आर मिसिंग। कल के सेशन में वॉल्यूम्स थोड़े कम थे, इनफैक्ट काफ़ी कम थे, गायब ही हो गए थे। ठीक है, लोगों का फोकस दूसरे जो शेयर्स में ज़्यादा हो गया क्योंकि मार्केट में एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है, इसलिए इन शेयर से स्टॉक में कम एक्शन है इन स्टॉक्स पे लोगों का। ठीक है, मार्केट कैप की बात करूं 26,500 करोड़ का आईजीएल का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 1% से भी कम की डिविडेंड यील्ड है, 0.95%। अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 20 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। 380 रुपीज़ का शेयर है उसके मुकाबले देखें तो। अगर वैल्यूएशन वाइज देखो तो आप 18 के पीई पे आईजीएल का शेयर ट्रेड करता है, और एमजीएल की बात करूं तो 11.5 के पीई पे मिल रहा है आपको शेयर, तो काफ़ी सस्ता स्टॉक मिल रहा है आपको। इसकी खबरें दे चुका हूं मैं। अब आपके लिए अगले एक्शन के बारे में बात करते हैं कि आपने अगर कोई ट्रेड लेना है तो क्या लेवल से आपको ध्यान में रखने चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको समझ में आए और पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। सेकेंड थिंग, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक के थ्रू आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है,
5 मिनट मुश्किल से मुश्किल आपके लगेंगे। ऑनलाइन अकाउंट ओपन होगा जिसमें ना आपको कोई फीस पे करनी है, ना ही लाइफ टाइम के लिए AMC फ्री है। आपका कोई चार्ज कभी नहीं कटेगा अकाउंट के ओपनिंग, अकाउंट के द्वारा, कहने वाली बात जो है। और आप जैसे ही अकाउंट ओपन करते हैं हमारे पास आपका डाटा और लिंक आ जाएगा, आप हमारे थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, हमारी टीम की तरफ से आपके पास कॉल जरूर आएगी। सेकंड थिंग, आप अगर किसी स्टॉक से रिलेटेड मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बैक टू द टॉपिक आते हैं। IGL के सबसे पहले लेवल्स में आपको बता दूं तो करीब एक लेवल से जो आपको वॉच करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊं, स्टॉक 330 रुपीज से भागना शुरू हुआ था, 400 तक गया था और मैंने आपको 335 के अराउंड कहीं ना कहीं स्टॉक बाय की रिकमेंड भी करा था 360 के टारगेट के लिए। अभी 400 से स्टॉक दोबारा फिसलते हुए कहीं ना कहीं 360 पे आया और अभी 380 पे है। देखिए स्टॉक जैसे ही 400 का जो रिसेंट का हाई है वो ब्रेक करेगा तो स्टॉक में ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां स्टॉक 440 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। उससे पहले 400 के पास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा और स्टॉक नीचे में 360 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। चार्ट ऐसा दर्शा रहे हैं कि ऊपर में स्टॉक 400 ब्रेक कर देगा और 440 की तरफ जाना चाहिए अगर मार्केट ठीक ठाक रहती है तो अभी आपके लिए बाय की रिकमेंडेशन होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 365, टारगेट फॉर 395। 400 के पास आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करें, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए नेक्स्ट रिव्यू करके वीडियो जरूर बनाई जाएगी। अभी MGL पे आते हैं। सेम टू सेम MGL में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, बट MGL का चार्ट थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव और ज्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि MGL कहीं ना कहीं अपने हाई के पास पहुंच चुका है। रिसेंट हाई 800 के थे और 805 के पास स्टॉक आ चुका है। कहीं ना कहीं स्टॉक में जैसे ही 800 के लेवल्स निकलेंगे 850 के टारगेट्स आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। MGL में बाय करने के लिए आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं चार्ट पे। MGL का स्टॉप लॉस की बात करूं तो 756 760 का होगा, टारगेट होगा 845 टू 850 का। तो ये मेरी वीडियो IGL और MGL शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड